ओशो कितना कुछ इस प्लेनेट को देखे गए हैं अपनी स्पीचेस में, अपनी राइटिंग में, बुक्स में। तभी तो उनकी समाधि पे लिखा गया, न जन्मा न मरा, ओनली वेस्टेड ऑन दिस प्लेनेट बिटवीन 1930 to 1990। ओशो ने बहुत सारे लॉजिक्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए, ताकि वो आसान शब्दों में लोगों को समझ आ जाए। तत्कालीन के अलावा उनसे पहले जितने भी दार्शनिक आए, ओशो ने उनके बारे में भी बहुत प्रवचन दिए। उनमें से एक है आदि शंकराचार्य जी। तो उनके लिए ओशो कुछ अलग मत रखते थे। ओशो उनकी एग्जाम्पल्स भी दिया करते थे और कहीं ना कहीं ओशो उनसे इंस्पायर भी थे। कि आदि शंकराचार्य was an unbounded flow of revolutionary energy, a Ganga rushing towards the ocean. He cannot be channeled like a canal. मतलब एक अलग, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, एक ऐसी रचनात्मक और रेवोल्यूशनरी एनर्जी श्री आदि शंकराचार्य जी, जो एक बहती गंगा है जो समंदर की तरफ बढ़ रही है, और इनको एक नदी की तरह बांध के नहीं रखा जा सकता। Nowhere to go but in, ये शंकराचार्य जी के लिए वो कहते थे। ओशो ने कहीं कहा कि आदि शंकराचार्य पहले शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 मंदिर स्थापित किए 4 शंकराचार्यों के लिए, और चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और शायद दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस फिलोसफर आदि शंकराचार्य जी रहे हैं। ये ओशो की राय उनके बारे में, वो कहते थे कि perhaps in the whole world he is the most famous of those philosophers who are trying to establish that everything is illusory, ये सब कुछ एक भ्रम है, एक धोखा है। और आदि शंकराचार्य जी एक महान लॉजिक करता भी थे। वो लॉजिक से बात किया करते थे, अपने तथ्यों से बात किया करते थे, जिसे हम कह सकते हैं कि तथ्य करता। क्योंकि उन्होंने बाकी के दार्शनिक या फिलोसफर जितने थे सबको ऑलमोस्ट हरा ही दिया, खत्म ही कर दिया। और आदि शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाया, और जितने भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे उन सबको अपने तथ्यों से, मतों से हराया। अपनी फिलॉसफी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। एक ही पर्सपेक्टिव था उनका कि ये सब माया है, इल्यूजन है। एक बहुत अच्छे दार्शनिक और हुए हैं ज़ेन मास्टर, ज़ेन मास्टर का हुई, उनके भी एग्जाम्पल्स वो शो दिया करते हैं अपने प्रवचन में। उन्होंने भी शंकराचार्य जी की तारीफ ही की है।
कहते हैं कि दिस इज द बुक आई हैव ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट। शंकराचार्य जी की एक किताब जिसके बारे में इनफैक्ट ओशो भी हमेशा बात करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज़ इवन शेड्यूल्ड फॉर माई मॉर्निंग टॉक्स इन इंग्लिश, कि सुबह के समय जब वो अपने फॉरेनर अनुयायियों के साथ रूबरू होते थे, उनके साथ बैठ के प्रवचन देते थे, तो तकरीबन इस किताब के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में बात करते थे। हिंदी में तो काफ़ी इन्होंने ट्रांसलेट करके बात भी की है, पर इस किताब के लिए वो काफ़ी प्रभावित रहे हैं। तो दिस इज़ द बुक बाय शंकराचार्य। ओशो कहते हैं कि इट इज़ नॉट द प्रेजेंट फूल बट आदि शंकराचार्य, द ओरिजिनल वन। मतलब आजकल के जो दार्शनिक हैं, जिनको वो पागल बेवकूफ़ भी कहते हैं, कि ये उनके लिए नहीं है। ये किताब किनकी है? आदि शंकराचार्य जी की है किताब, जो कि एक ओरिजिनल है। 1000 साल पुरानी किताब, जिसको एक छोटे गीत के माध्यम से भी गाया जा सकता है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। ओशो कहते हैं इसको हिंदी में या इंग्लिश में भी कह देते थे, ओ इडियट नाउ देवा गीत लिसन केयरफुली, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, दैट इज द टाइटल ऑफ द बुक, भज गोविंदम मूढ़मते। Sing the song of Lord, sing the song of Lord, मूढ़मते, ओ इडियट, sing the song of Lord। अर्थात ओशो इस किताब के बारे में बात करते हुए हमेशा कहते थे कि बहुत अच्छा टाइटल भी है, भज गोविंदम मूढ़मते, कि हे कम अकल के लोगों, बेवकूफ़ों, ये समय है भगवान का नाम लेने का, तो उनका नाम लो, गाओ, हंसो, खिलखिलाओ, भगवान के नाम को गाओ। पर मूर्ख कहाँ सुनते हैं? They never listen to anybody. They are deaf. मूर्ख किसी की नहीं सुनते, वो तो बहरे हैं। अगर सुन भी लें तो समझ नहीं सकते हैं। Even if they listen, they don't understand. They are imbeciles. मतलब वो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख नहीं, बेवकूफ़ भी हैं। और अगर समझ भी लें तो फॉलो नहीं कर सकते। And unless you follow, understanding is meaningless. Understanding is understanding only when it is proved by your followers. जब तुम खुद उन्हें फॉलो करोगे। शंकराचार्य जी ने बहुत सारी किताबें लिखी। ओशो उनसे बहुत प्रभावित भी रहे हैं। ओशो अपनी स्पीचेस में भी कहते हैं कि शंकराचार्य जी हैज़ रिटन मैनी बुक्स बट नन ऑफ देम इज सो ब्यूटीफुल एज दिस सॉन्ग, कि शंकराचार्य जी की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इतना खूबसूरत गीत जो उन्होंने लिखा है भज गोविंदम मूढ़मते, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ओशो अपने प्रवचन में कह चुके हैं कि मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। लगभग 400 शब्द मैं इस गीत के बारे में, इस किताब के बारे में बोल चुका हूँ। और ओशो कहते हैं कि बट यू नो हाउ आई लव टू सिंग सॉन्ग्स।
इफ़ आई हैव द अपॉर्चुनिटी आई विल गो ऑन एंडलेसली। अगर ओशो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलता या मौका मिले तो मैं एंडलेसली इसके ऊपर बोल सकता हूँ, प्रवचन दे सकता हूँ और गा सकता हूँ, झूम सकता हूँ। लेकिन यहाँ कम से कम मैं इस किताब के बारे में बात तो कर सकता हूँ। द बुक्स आई हैव लव्ड, बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन भज गोविंदम मूढ़मते इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन। ओशो के फॉलोअर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अगर ओशो खुद कह के गए हैं कि उनको ये बहुत प्रिय थी बुक, उनकी फेवरेट बुक्स में से एक है, तो कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि हम जान सकें ओशो इस किताब के बारे में एंडलेसली कैसे बात कर सकते थे, इस गीत को वो कितना गा सकते थे, झूम सकते थे, आखिर क्या है इसमें, क्यों आदि शंकराचार्य से ये प्रभावित थे। ज़रूर कुछ तो बात रही होगी। तो आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा और ओशो की ऐसी ही वाणी और बातों के साथ हम एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे। साथ बनाए रखिएगा, आपका साथ बहुत ज़रूरी है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। और जो मेरे पास रेयर रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आपसे शेयर भी करता रहता हूँ। अभी तक मुझे अप्रूवल नहीं आया है कि इफ़ आई कैन अपलोडेड दोज ऑन ओशोज़ वॉइस, क्योंकि आजकल ये भी एक प्रोजेक्ट रहता है, क्योंकि उस पर स्ट्राइक आ जाता है, डिलीट हो जाती है, तो इसलिए मुझे पहले ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। और क्योंकि वो रेयर हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि तो बहुत पुरानी है, तो मैं उनको सुन के आपके साथ शेयर भी करता हूँ। और कुछ कभी जैसे ये इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये अपना मत भी रख देता हूँ। और मत रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फिलॉसफर हो गया हूँ या कुछ। मैं अपनी तरफ से ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ओशो